हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिकी होता है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है ए व्हील कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट एंगल डज इट रोटेट थ्रू इन 1 मिनट्स? एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इट मेक इन 5 मिनट्स? अगर एक व्हील कंप्लीट रोटेट हो रहे हैं तो पहले एक क्वेश्चन है तो कितना एंगल घूमेंगे? दैट इज 360। दैट मीन्स अगर एक व्हील कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहे हैं तो उसके वजह से वो 360 एंगल बनाएंगे, है ना? ठीक है। अगर क्वेश्चन के देखो तो इसका मतलब 2 सेकंड में कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। सो यू कैन राइट 2 सेकंड में 360 एंगल ट्रैवल करते हैं। तो 1 सेकंड में क्या होगा? तो मुझे क्या करना, 360 बाई 2 इजीली कर सकता हूँ। इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री। दैट मीन्स 1 सेकंड में 180 डिग्री ये एंगल बनाता है। यस और नो? अगर पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट एंगल डज इट रोटेट थ्रू इन 1 मिनट? मैं लिख सकता हूं 1 सेकेंड में एंगल बनाता है 180 डिग्री, है ना? 1 मिनट तो वी कैन राइट 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में क्या होगा? वी कैन राइट 180 इंटू 60। अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 10800 डिग्री। So we can say 60 seconds और 1 मिनट में व्हील 10,800 डिग्री रोटेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, 2 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन, 2 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहे? 5 मिनट्स में कितना होगा? सो अगर हम लोग करें ऐसे, 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में 1/2 रेवोल्यूशन बाई 2 रेवोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे? 5 मिनट्स में। तो अगर 5 मिनट्स को मैं अगर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो क्या कर सकता हूं? 5 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट से अगर मुझे सेकंड जाना है तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? 300 सेकंड, है कि नहीं है? सो हम लोग कर सकते हैं 300 सेकेंड्स में होगा 1/2 इंटू 300। तो 2 150 जा 300। ओके, सो आई कैन राइट 150 revolution. I hope you understood. If you any problem तो please you can see one more time. You can get it. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट प्रोसेस को फॉलो करना। ओके, नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, सेम प्रोसेस है। अब इसको कीजिए होमवर्क करके इसका आंसर कमेंट में प्लीज कीजिए, तो अब मुझे समझ में आएगा यस यू गेट इट। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड, कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सेंड मी इन आवर कमेंट बॉक्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ए स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटो is 10 centimeter into 10 centimeter. Okay, if someone zooms in and double the length and width of the photo. Okay, डबल किया किसको? लेंथ को एंड width को। okay? How many times will the area increase? Okay, very important question. How many times increases compared to the original size? Listen, आपका ये जो पासपोर्ट है इसका साइज है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेकिन जूम करने के चक्कर में डबल हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहे जी एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया। ओके,
अगर इस कंडीशन में मुझे एरिया पता करना है तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यू कैन राइट 10 इंटू 10 है ना, तो आंसर क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा प्रीवियस है, ये प्रीवियस एरिया है। अभी क्या हुआ, आपका लेंथ भी हो गया डबल, तो यू कैन राइट डबल मतलब 10 इंटू 2, तो अभी क्या हुआ 20 हुआ, डबल हो गया सेंटीमीटर। और ब्रेथ भी हो गया इतना डबल, तो ब्रेथ हो गया आपका 10 इंटू 2, तो ये भी हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। यू कैन राइट ए न्यू लेंथ, ए न्यू ब्रेथ। अगर इस कंडीशन में मैं एरिया पता करूं और ये इसका भी एरिया होगा न्यू, है ना, ये आपका ओल्ड एरिया था, ये आपका एरिया न्यू, तो क्या होगा 20 इंटू 20, कितना आंसर होगा 2 2 4 एंड 00। अब न्यू एरिया बन गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अब बन गया 400। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स। सो पहला एरिया था हमारा 100, अब हो गया 400। सो मैं इजीली कह सकता हूं 4 गुना बढ़ गया, क्योंकि अगर मैं 100 से 4 मल्टीप्लाई करूं तो 400 मिल जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जैसे मैंने लेंथ और ब्रेथ को बड़ा किया तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो सीबीएसई आईसीएसई का जो एग्जाम होता है तो क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 में आता है, तो प्लीज़ इसको देखिए और इसको समझ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड इफ यू लाइक ऑल द कॉन्सेप्ट देन प्लीज माय डियर फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इज मैथ मास्टरी हब, बिकॉज माय डियर फ्रेंड आपको पता है मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका अप्रोच, अगर टेक्निक सही है, आपका बेस अगर सही है तो आगे जाके बहुत आपको फायदा देगा। तो मैथ को करने के लिए आपको सही स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगा बाद में। तो दैट्स व्हाई वी लॉन्च क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 मैथ मास्टरी हब. If you have to join, then please call me in our given number because we have limited seat for you. So if you have interest, then please don't waste your time. Please call me. Sorry. So my dear friend, if you have any queries, then please comment in our comment box. And my dear friend, please subscribe the channel and share to your friends. Thank you so much. Jai Hind.